आदर्श शिक्षक थे। ये उच्च पदों पर रहकर भी इन्होंने जो शिक्षक की भूमिका थी बखूबी निभाई और हमेशा ये यही कहते थे कि आपको यदि दोस्ती करनी है, प्रेम करना है, तो पुस्तकों से करो, किताबों से करो। क्योंकि कहते हैं कि एक पुस्तक, एक कलम और एक शिक्षक इस दुनिया को बदल सकती है। एक पुस्तक, एक कलम और एक शिक्षक ये दुनिया को बदल सकती है, समय के रुख को बदल सकती है। और ऐसा ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। इसी प्रकार बहुत सी शख्सियत है। डॉक्टर कलाम साहब है, वो भी एक आदर्श शिक्षक थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब है, वो भी एक आदर्श शिक्षक थे और उन्होंने जीवन पर्यंत किताबों से दोस्ती की। और हम भी ये चाहते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा जो उपहार होगा, हमारे लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार होगा, वो यदि आप सफल हो जाएंगे, कोई शिक्षक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई और कुछ बनेगा, तब हमारा जीवन सफल है। जिनका बदला यदि हम अपने शरीर की चमड़ी उधेड़कर और जूतियां बनाकर उनको पहना दें, तो भी इनका कर्जा नहीं उतार सकते। दो शख्सियत, मां और बाप, जिन्होंने अपने कर्मों से हमें इस धरती पर उतारा, ये रूप स्वरूप दिया। और तीसरी शख्सियत वो है जो उन दोनों से भी बढ़कर है, और मैं बार बार आपको क्लासरूम में भी कहता हूं, वो तीसरी शख्सियत है गुरु, शिक्षक। बिना गुरु के ये जीवन है, ये सार्थक नहीं होता है। कैसे जीवन जिया जाता है वो हमें सीखना भी नहीं आता है। बिना शिक्षा के हम पशु के समान है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह धाड़ेगा। आप देखते हो ये सारी चीजें। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारा जीवन यदि आप सार्थक बनाना चाहते हैं, तो आप जो बच्चे यहां पर बैठे हैं, आप कच्ची मिट्टी हैं और हम उन्हें आकार प्रदान करते हैं। कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार और शिष्य कुंभ है। कुंभ कहते हैं घड़े को, घड़े को आकार कौन देता है? कुम्हार देता है। लेकिन वो अपने दोनों हाथों को किस प्रकार से काम में लेता हो, सुने आगे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट। वो क्या करता है? उसकी खोट को काटने के लिए उसमें चोट मारता है ताकि उसमें कोई विकार ना रह जाए। सहार दे, एक हाथ उसके अंदर की ओर होता है सहारा प्रदान करने के लिए। हम आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा प्यार भी होता है। क्या होता है कि हमारा बच्चा बिगड़े नहीं, हमारी शिक्षा है, दी गई शिक्षा है, वो कभी बेकार ना जाए। इसलिए जैसा कि रफीक जी सर ने बताया, इस बालिका ने बताया, इससे पूर्व जो वक्ता आए थे, बच्ची आई थी, आपके सहपाठी आए थे, उन्होंने भी सब कुछ बातें बताई कि शिक्षा का अपने जीवन में क्या महत्व है। और हम भी बार बार यही कहते हैं। एक बालिका ने मेरे बारे में बताया, मैं इसका बड़प्पन है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं एक शिक्षक हूं। मेरे पिताजी जब भी बैठते हैं कहते हैं दो बातें कि उस खुदा का, उस परवरदिगार का, उसका भगवान का, उस ईश्वर का सबसे पहले शुक्र अदा करो कि आपको, हमको क्या बनाया? इंसान बनाया। और दूसरा सबसे बड़ा कर्म यह है कि मुझे क्या बनाया? शिक्षक बनाया। इसलिए ये जो शख्सियत है, इनको जीवन में उतारे आप, इनसे कुछ ना कुछ सीखें। और आपने कुछ बच्चियों ने स्टाफ का रोल भी अदा किया, तो ये रोल अदा करना तब सार्थक होगा, ये उत्सव तब बनाना सार्थक होगा जब आप उस जैसा बने। यदि मेरे में कुछ कमियां हैं वो तो उसको आप नजरअंदाज करें, और मेरे में जो अच्छाइयां हैं वो आप ग्रहण करें। और मेरे जैसा, आपके साथियों के जैसा, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें कुछ अच्छाइयां हैं तो उनके जैसा बनने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।